ये जो अमित मालविया को हटाया, ये हाँ लोग सोच तो रहे थे, लेकिन अमित मालविया कई सारे, वो अमित शाह के साथ भी थे, नड्डा जी के साथ भी 2-2 कार्यकालों में थे, और नड्डा जी के साथ दूसरे कार्यकाल के बाद यहाँ नितिन नवीन का कार्यकाल जब आरंभ हुआ तब भी थे। हम्म। तो आपको लग रहा था क्या कि अमित मालवीय हटेगा? सर हालाँकि हम सब देखिए, अमित मैं मालवीय की खूब आलोचना किया करते थे। नहीं, देखिए आलोचना करो चाहे कुछ भी करो सर, उस बंदे ने काम तो 10 साल पार्टी को करके दिया है। अभी पिछले 1-2 साल से ही तो आलोचना करने लगे लोग सर। अमित मालवीय ने काम तो बढ़िया किया। जिस समय आईटी सेल का कोई भूमिका नहीं थी, आईटी सेल हर पार्टी में कुछ नहीं था, लेकिन उसने आईटी सेल को उस लेवल पर पहुंचा दिया कि आईटी सेल का पार्टी में सबसे ज्यादा महत्व हो गया। आप सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पढ़ लो सर, आज की, जो अमित मालवीय हुँ, पे उसने कमेंट किया है कि हुँ, कुछ भी हो जाए, जीतेंगे हुँ। तो हम ही, अमित मालवीय को हटा दिया है, फलाना आ गया है। नहीं, वो तो हमेशा जीतते हैं, हार में भी जीते हैं। जब 99 जीते थे तब भी सुप्रिया श्रीनेत ने जबरदस्त सेलिब्रेशन किया था, याद है? हाँ हाँ, 99 वाली की वो तो ऐतिहासिक वीडियो है उसका। मुझे तो नहीं, ऐसा लग रहा था कि बस वो देखिए, अम, मेरा मेरा मानना ये था जो इस बारे में मेरा ये मानना है कि ये एक तरीके से एक डिपार्टमेंट है। कोई ये ऐसा तो है नहीं कि ये पार्टी के कोई ऐसे पदाधिकारी हैं कि जो नीति निर्धारक हैं या कुछ भी, जो पार्टी की तरफ से चीजें चलती हैं उसे आगे बढ़ाने की बात इनको की जाती है। लेकिन अब हो क्या गया है कि अब आईटी सेल के सामने जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये हो गई है कि आप नैरेटिव को किस तरीके से अपने हिसाब से डाइवर्ट करें। और पिछले 2 साल से कुछ चीजें ऐसी हुई भी हैं। अब आप बताइए कि अगर आप कृषि कानून वापस ले लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा देंगे, तो उसमें आईटी सेल क्या करेगा? कैसे डिफेंड किया जाए इन चीजों को? बताइए ना। देखिए ऐसे हुआ ना, जैसे आपके इस जब ये कॉकरोचेस का आंदोलन आरंभ हुआ तब तो आईटी सेल और आईटी सेल के चमचों ने, कई लोग इनको आईटी सेल कुलीस बोलते हैं, हम्म। रोशन सिन्हा जैसे। उन्होंने उसको जो है वो मजाक उड़ाना शुरू किया, जम के मजाक उड़ाना शुरू किया, और मजाक हम और आप भी उड़ा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ दिनों बाद ये कहना शुरू किया था कि भैया अब इसको गंभीरता से ले लो, हो गया मजाक हाँ। बहुत। लेकिन ये लोग तब भी मजाक उड़ाते रहे, और मजाक उड़ाते उड़ाते एक दिन अचानक जो है वो नड्डा जी के पास पहुंच गए। उसके बाद आपने देखा कैसा सन्नाटा छाया इनके यहाँ, बिल्कुल। तो इसमें इनकी बेचारे गरीबों की क्या नहीं गलती? तो सर, इसमें इसमें अमित मालवीय क्या कर सकता है? जब जब नड्डा जी ने ही कह दिया होगा या पार्टी की तरफ से कहा गया होगा कि भाई अब हम दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे, अभी ये आप लोग इसमें मत कूदो। ये सब चीजें होती हैं सर। और देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ये अमित मालवीय की जगह कोई बहुत बड़ा नाम ले आए हैं। मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना बेचारा का, जो जो भी बन के आए हैं अभी इनकी जगह पे। तो दीपक ये तो म्हात्रे का नाम किसी ने नहीं सुना। किसी ने वो नहीं सुना। मैं छत्तीसगढ़ जानता भी नहीं। हाँ, आईटी सेल के इंचार्ज थे, बताते हैं। ये भी नहीं पता मुझे कि वहां के आईटी सेल के वहां के प्रमुख थे या नहीं। लेकिन ये जो है केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और किसान हैं। और ये क्या है, CGMSCL, इसके चेयरमैन रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ का कोई वो है, वो निगम विगम होगा, उसके चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन इनके बारे में जो जानकारी मिली है, पता लगा है कि जो इलेक्टोरल डाटा है, डाटा कलेक्ट करना और डाटा बेस्ड चीजों को करना, उसमें अच्छी खासी इनकी महारत है। अब पार्टी हो सकता है कि ये सोचती हो कि अब जो है सोशल मीडिया वालों का काम केवल ट्रोलिंग या इस तरह की मीम्स बनाना, ये सब ना रहे, डाटा बेस्ड चीजें सामने लाई जाए। हो सकता है इसके पीछे ये सोच भी हो सकती है कि डाटा पे बोला वो जाए। तो वो तो हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने जो को कन्वीनर बनाए हैं, हम्म। उन्होंने तो सबसे पहला काम ये किया कि अपना अपना अपने जो अकाउंट था, प्राइवेट कर दिए सबने अपने दो अकाउंट। दो ने तो डिलीट ही कर दिया, अकाउंट ही डिलीट कर दिया, और दो ने हाँ प्राइवेट कर दिया। हाँ। वो पुराने ट्वीट वगैरह डिलीट कर रहे हैं। ये जुबेर उबेर ने तो कई, मैंने देखा है स्क्रीनशॉट प्रीति गांधी वगैरह के निकाल के भी डाल दिए तो वो कि तो ये। डालेंगे ना। हाँ नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि भाई अभी तक मैं प्राइवेट सिटीजन था, तो इसलिए हाँ प्राइवेट सिटीजन के रूप में मेरी मान्यताएं थी, लेकिन अब आज से एक नया चैप्टर है।
इसलिए पुराने को आप जो है वो उछालोगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, उस समय मेरी ये जैसे प्रीति गांधी का और आलोक भट्ट का सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसमें उसने रिजर्वेशन को गालियां दी है कि और प्रीति रिजर्वेशन जो है गांधी ने वो नाथूराम गोडसे को आप हीरो बताया था अपना किसी ट्वीट में, वो भी चल रहा है वो भी चल रहा है। इस तो तरह। हाँ। अब फिर क्या कहेंगे कि मोदी जी जो थे वो आपके वो जो साध्वी थी ना, उनको माफ नहीं कर पाए थे कभी। हम्म। कहा कि मैं उनको कभी उमा माफ नहीं कर पाऊंगा। उमा भारती। नहीं नहीं, वो अपनी वो जो भोपाल वाली, क्या नाम है उनका, जो मालेगांव अच्छा, कांड में वो थी, प्रज्ञा ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। जी 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 जी। वैसे एक एक नाम साहब इसमें जो जो इन्होंने जो लोग लिए वो तो ठीक है ही, लेकिन एक नाम जो इसमें नहीं रखा वो मुझे बड़ा खला। राधा मोहन दास अग्रवाल, अपने गोरखपुर वाले डॉक्टर साहब। साहब राज्यसभा में मैंने से जब उस बंदे को जब बोलते हुए सुना है ना, और जो बोलते हैं वो तो लाजवाब है। अब पता नहीं क्या चक्कर है कि योगी जी के साथ उनकी ट्यूनिंग सही नहीं है, या योगी जी ने रिकमेंड नहीं किया, या क्या क्या समीकरण है उनके पीछे। वो हरीश वो तो द्विवेदी योगी है जो वो उधर तो के वो तो सांसद रहे हैं, उन्हें योगी जी के उन्हें योगी जी का खास आदमी है, क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं सर, योगी जी से उनकी पहले नहीं बनती थी। अब खास हो गए थे वो जब उन्होंने अपनी अरे सीट छोड़ी थी उनके लिए। पहले सीट नहीं छोड़ी बनती थी थी योगी इनकी जी के। आपस में। योगी जी के रिकमेंडेशन पे ही तो राज्यसभा गए थे योगी जी ने, तो भिजवाया था अरे वो तो राज्यसभा। इसलिए गए ना क्योंकि योगी जी के लिए सीट छोड़ी थी अपनी विधानसभा की, तो वो तो इसलिए गए। लेकिन जो है पहले, उससे पहले जो मेरी जानकारी है, योगी जी से उनके रिलेशन, जब योगी जी सांसद थे और वो विधायक थे वहां के गोरखपुर के, तब उनकी ट्यूनिंग सही नहीं थी आपस में। लेकिन वो एक बढ़िया वक्ता थे, जैसे कभी कभी ब्रजलाल जी बोलते हैं या फिर अपने सुधांशु जी बोलते हैं राज्यसभा में, उन्हें सुनने में अच्छा लगता है। और वो हमारे जो वेद हैं और इनका जो गीता है, इनके जो श्लोक वगैरह का इस्तेमाल करते थे सर वो अपने उच्चारण में, बहुत बेहतरीन बोलते थे, लाजवाब। पता नहीं वो कुछ समीकरण होगा अपना स्टेट का, उनके हिसाब से किया गया होगा एडजस्टमेंट। ये सर शहजाद पूनावाला दो दो बार इस्तीफा क्यों दे रहा है, क्या होगा? कल पहली फिर बार दे दिया स्वीकार नहीं इस्तीफा। हुआ। तो पहली बार दूसरे स्वीकार नहीं वाला हुआ। हो गया। दूसरा वाला भी अभी हुआ नहीं, लेकिन दिया। लेकिन शहजाद पूनावाला ने ये तो कह दिया कि साहब मुझे मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, इन सब लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। असल में मुझे लग रहा है कि ये जो टीम बन रही थी ना सर, वो इसमें कोई अपनी पोजीशन देख चाह रहे थे शहजाद पूनावाला, जैसे प्रदीप भंडारी हैं। इनकी इंटरनल हम्म। पॉलिटिक्स है वहां पे कुछ, वो तो इंटरनल हम्म। पॉलिटिक्स में वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। और हम्म। दूसरी बात यह है कि भाई ये जो लोग भी जो भी कुछ काम करते हैं, जो पहले जो इनके जितने सब प्रोफेशन थे वो सब हो गए बंद। हाँ अब वो घर भी तो चलाना होता है ना। पार्टी ये तो सोचती नहीं कि व्यक्ति घर कैसे चलाएगा। तो वो अपना हाँ हाँ। इंडिपेंडेंट, हमारी और आपकी तरह वो एक इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं वो तो ठीक है, वो तो बनेगा भी और बढ़िया बनेगा। अच्छा वो बढ़िया बोलने वाला बनेगा, बढ़िया आदमी है, काम करेगा वो। बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके मैंने एक दो वीडियो देखे हैं, बढ़िया बनाए हैं उसने, बहुत अच्छा है। उसके तो सोच ही अलग है, अपने भाई से ज्यादा बेटर है वो, तहसीन से ज्यादा बेटर है इस काम में। बिल्कुल स्पष्ट है सोच उसकी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, आदमी तो तहसीन भी बेहतर है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कई बार जो है वो गलत काम ये लोग करते हैं तो उनकी आलोचना भी कर देता है। इसीलिए उसने ज्वाइन नहीं किया फॉर्मली कांग्रेस में। अगर हाँ आप किसी पार्टी को आप औपचारिक रूप से ज्वाइन कर लो तो उसके बाद आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, आपका मुंह सिल दिया जाता है। ये तो बड़ी हाँ दिक्कत है हाँ। ना, पार्टियों में तो आंतरिक तहसीन लोकतंत्र जो है, बिल्कुल ही नहीं। एक बार बिग बॉस में भी चला गया था तहसीन, और ये कह रहा था मैं सबको हरा के आऊंगा, वो एक हफ्ते में बाहर आ गया। बिग बॉस में जो जो करतब करने पड़ते हैं वो कर नहीं पाया होगा। हाँ, वहां तो बहुत बदमाशी चलती है। वो करतब हर एक के बस की बात थोड़ी है। जी जी बिल्कुल। हाँ। और अपने प्रदीप भंडारी जी जो है वो सह संयोजक हो गए मीडिया के, ये प्रदीप बढ़िया भंडारी काम सह हुआ। संयोजक हो गए हैं। बिल्कुल बढ़िया काम हुआ और ये। अभी अभी जो इनके प्रवक्ताओं की लिस्ट आना बाकी है, प्रवक्ताओं की लिस्ट नहीं आई है मेरे ख्याल से। प्रवक्ताओं की लिस्ट ये इनका मीडिया सेल तय करेगा। मीडिया सेल जो है वो सोशल मीडिया सेल से अलग है,
और उसके हाँ, अनिल संयोजक बलूनी वाला। अनिल बलूनी जो है संयोजक उसके जो है वो कंटिन्यूड है, और उसी में हाँ ये हाँ प्रदीप हाँ भंडारी वगैरह आए हैं, प्रदीप भंडारी, हाँ। सिद्धार्थ यादव वगैरह ये लोग। असल में ये इसमें जो है वो टीवी चैनल, अखबार वगैरह उन सबको रखते हैं, जो मीडिया वाला है ये इसमें मेन रखते हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको डिजिटल वालों को बाकी सोशल मीडिया वाले देखते हैं। वैसे तो देखता कोई कुछ नहीं है, आप अपना एक काम बता दो, इनसे किसी से कुछ नहीं होता। हकीकत बात तो ये है सर, देखते देखते तो कुछ नहीं है। हाँ मतलब वो मीडिया बात वालों पे भी सच कोई ऐसा इनका दबाव है नहीं कि भाई कोई आपके लिए कुछ काम करा दें या आपका छोटा मोटा कोई हेल्प करा दें, इतनी सब है नहीं इनकी। बस सबका सबका ये रहता है कि मुझे मुझे टीवी पे आने का मौका मिल जाए, मैं पार्टी की तरफ से वहां बोल लूं, यही सबकी एक वो रहती है। अच्छा, ये जितने भी सब इस तरह के पदाधिकारी हैं, आईटी सेल वाले, सर इन्हें तो सैलरी वैलरी मिलती होगी, ऐसे कौन अपना टाइम इतना इनके लिए खर्च करेगा? कुछ नहीं मिलता आईटी साहब, सेल वालों को तो कुछ ना कुछ मिलता होगा सर पार्टी की तरफ से। कुछ नहीं मिलता है। और बीजेपी में कमाने खाने का भी जो मामला है वो नहीं बैठता, बाकी लोगों को तो कमाने खाने की आजादी होती। हाँ, बीजेपी वाले ये काम भी नहीं करने देते। बीजेपी वाले ये काम भी नहीं कर सकते। ये ईमानदारी का जो है चोला इनका वो ऊपर रहता है सबसे। अच्छा, इसमें ये एक युवा मोर्चे के बनाए हैं डॉक्टर हेमंत जोशी, जो वहां के बड़ोदरा के वो हैं सांसद। इनका इनके बारे में क्या लग रहा है, तो क्या सुना है? मैंने तो मुझे कुछ सुना नहीं। मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपको हो तो अच्छा, बताएं। हाँ ये बड़ोदरा के सांसद हैं और बड़ोदरा की सीट मोदी जी की खाली करी हुई है, युवा मोर्चा के बनाए गए हैं, 35 ईयर के हैं ये, तेजस्वी सूर्या की जगह रिप्लेस करेंगे। तो इस मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से एक और गुजराती की एंट्री है मेन टीम में। पहले तेजस्वी सूर्या थे, साउथ से आते थे, तो कुछ है, देखते हैं क्या बनती है। और छत्तीसगढ़ से सांसद हैं ये रूप कुमारी चौधरी, महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई है ये, वो उससे आती हैं, आदिवासी उस कम्युनिटी से।